विचार नहीं करता है, डेट टू डेट पड़ता है, और डेट तो फिर लगा कि भाई हम इसको झेल नहीं पाए, तारीख पे तारीख दी जा तारीख पर तारीख दे रहे, तारीख पर तारीख दे रहे, और इतना खर्चा बड़े जनता को उठा रहा है भाई। उसमें हमारे लोगों को जो रेज के पैसा है ना, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया ऐसा करके जमाते थे और वकील का विजिट देते थे। वकील लोग झोला लेके आते थे पैसा, विजिट का पैसा लेने के लिए, और पूरा फैमिली हमको बर्बाद कर दिया। इतना फैमिली 57 फैमिली को बर्बाद कर दिया। हाँ, तो फिर हमने ठान लिया लयार बनाएंगे। ये महाराज के बिना नहीं संभव होगा, कभी भी नहीं संभव होगा। मेरा जो वो अभी मैं क्या बताऊँ, महाराजा मेरे लिए भगवान है, क्योंकि महाराजा ना होता तो मेरा जो LLB का कोर्स है वो मैं कभी भी नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी। कमेटी से उसके पता चला कि ऐसा महाराज एडमिशन लेने के बोल रहा है, तो उसी टाइम मैंने भी सोचा कि मैं भी एडमिशन लूंगी। तो फिर बाद में एडमिशन हो गया। तो एडमिशन लेने के बाद उस टाइम तो ऐसे खुशी से कि हम लोग मैं भी एडवोकेट बनूंगी। उस टाइम मैंने सोचा कि ये कुछ इजी है, ऐसे कर लेंगे सारी चीजें। हाँ। तो उसके बाद एडमिशन ले लिया। उसके बाद वहाँ पे तो इंग्लिश टू इंग्लिश, और हम लोग तो बंगाली मीडियम से आए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। दोस्तों, हम कूच बिहार की यात्रा आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आज कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने सुना है कि हमारे यहाँ जो राजा महाराजाओं की जो छवि है वो ऐसी बना दी है कि वो तो अपने राजमहलों में बैठ जाते हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन नहीं, आज मैं आपको एक ऐसे राजा से मिलवाने जा रहा हूं जो अपने प्रजा में अपने बच्चों को न सिर्फ IAS PCS की तैयारी करा रहे हैं, एडवोकेट बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, और वो बच्चे अलग अलग जाकर आज देश और समाज सेवा कर रहे हैं। सोचा है आज की सरकारें आपको क्या देती हैं? तो चलिए महाराजा से बात करते हैं। महाराजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। महाराजा, आज के युग में आप प्राग ऐतिहासिक युग की बातें, जो हमारी संस्कृति थी, जो गौरवशाली इतिहास था, आज बनाए हुए हैं और लोगों को पता नहीं है कि आप इतने सारे लोगों को कोचिंग से लेके और तमाम डॉक्टर एडवोकेट्स बना रहे हैं। कैसे आया ये आपके अंदर? क्या जरूरत पड़ गई? आप तो राजा महाराजा हैं, आपको क्या इन सब चीजों की जरूरत है? देखिए, हम लोग तो राजतंत्र का आदमी था, गणतंत्र आ गया। उस टाइम का हमारे जो विचार विमर्श का जो सिस्टम था वो कुछ अलग था। अभी तो लॉ से चलता है, तो इसीलिए हम लोग का इधर देखा कि बहुत आदमी लॉ का बारे में हमारे आदमी को जानकारी नहीं है। तो अभी ऐसा हालात हो गया कि हमारे लोगों को जब न्याय चाहने के लिए कोर्ट जाते हैं तो जो लॉयर है, हाँ, हमारे बहुत लोगों को परेशानी होता है, क्योंकि पैसा भी लेते हैं और काम भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए हार जाते हैं। बहुत आदमी तो सर्वशांत हो गया, अपना मिट्टी बाड़ी जब सब बर्बाद हो गई, उनकी सब छीन ली गई, लेकिन कोई कोर्ट में कुछ नहीं सुनवाई हुई। ऐसा खाली हमारे महाराजा हमारे लोगों का नहीं, राजा महाराजा के, महाराज जगदीश के भी ऐसा ही हुआ। हम लोग अगर इसलिए हमारे इधर में ऐसा देखा कि जब कोई केस में लड़ते हैं तो देखा कि पैसा तो जाता ही है और हार भी जाता है। हाँ, पैसा भी बर्बाद हो गया और जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो भी चली गई हार के केस। और देखा कि जो जिसको अपराधी है वो जीत जाता है। हाँ, और उसका और अहम ज्यादा होता है, उसको उसके पास पैसा ज्यादा होता है, उसके लोग वहां बैठे हुए हैं, पैसे पे वो खरीद लेता है लोग।
तो इसीलिए हमने इसमें हमारे इधर द ग्रेटर कूचबिहार पीपुल्स एसोसिएशन का संगठन एक हंगार स्ट्राइक किया था। इस टाइम में मैंने देखा हम लोग को ऐसा झूठ मूठ के केस से हमारे 57 लोगों को जेल में डाल दिया, पकड़ के लेके आए, घर से पकड़ के लगे के हमारे 57 फैमिली का एकदम बर्बाद कर दिया, रुइन कर दिया। हाँ, किसका माँ मर गया, किसका बीबी मर गया, किसका बच्चा मर गया, एकदम सब खत्म हो गया। हाँ, तो हमने लड़ने के लिए हमारे जो कूचबिहार जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसमें केस चलता था। और देखिए ये हमारे आदमी को मर्डर केस है, लेकिन ये तो टेररिस्ट नहीं है ना, लेकिन इसको जज करने के लिए जेल खाने में विचार कोर्ट बैठा दिया। ओ, मतलब एक आंदोलन के लिए इस तरह का बर्ताव लोगों के साथ जेल में इसको जजमेंट बैठा दिया। हाँ, और उसमें कुछ लोगों को लगा दिया कि इसमें भाई कोई आ नहीं पाए, जो कोई आगे जाता है उसका गार्जियन तो उसको भगा दिया जाता है। तो फिर हमने हमारे लोगों ने इस बार बार एसोसिएशन को बोला भाई हमें वकील ढूंढने लगा, तो भाई कोई वकील नहीं देने इनकार कर दिया, कोई भी वकील हमारे केस को लड़ने के लिए इनकार कर दिया, नहीं लड़ेंगे बोले। हाँ, अब कितना कोशिश किया तो नहीं मिला। फिर हमने देखा कि एक जलपाईगुड़ी, हमारे जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक वकील था, ठीक है। हाँ, उसका नाम क्या है, सुधांशु राय सरकार, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि महाराज मैं लड़ूंगा। हाँ, बोले ठीक है तो लड़ो। हाँ, हमारे प्रेसिडेंट इनको ढूंढ के लाया, तो बोला ठीक है मैं लड़ूंगा, ठीक है। तो इन्होंने जेल खाना में ट्रायल चल रहा है। हाँ, तो इधर जाने के लिए उसको मारपीट करके भगा देता है, नहीं तो हाँ एडवोकेट को, नहीं तुम नहीं घुस सकता, नहीं घुस। अरे अब एडवोकेट नहीं जाएगा तो जजमेंट क्या जाओगा। ऐसा पूरा बंदोबस्त करके रखा, पता नहीं कौन क्या किया, कैसे करके कौन लोग ऐसे किया। और देखो इस तरह के उसमें ये है कि देखो उसमें हमें हमारे लोगों का जजमेंट के लिए उसका गार्जियन भी नहीं जा सकता है, और को जज तो छोड़ो वकील भी नहीं जा सकता है, वकील को ही मारपीट के बाहर कर रहे हैं, वो पूरा कब्जा कर लिया है। फिर क्या किया, ये लोग बहुत कोशिश किया कि वो कोर्ट का अंदर नहीं जा पाता, ठीक है, पता है। तो फिर क्या किया, मैं उस टाइम में आसाम में था। ठीक है। तो मैं तो बिजी था इसमें आने के लिए। तो फिर ये मेरा पास गया, वकील सब पूरा टीम गया उधर, जाके मैंने फिर मेरा कहानी सुना। सुनने के बाद मैंने वो वकील को कुछ लाइनें लिख दिया। अच्छा। हाँ, मैंने बोला ये जो लेटर है प्रेसिडेंट को बोला। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था, हमारे वो क्या, ये दिन अटार, ठीक है, और ज्योतिषर राय, ठीक है। हाँ, और उस टाइम हमारा प्रेसिडेंट था ज्योतिषर सरकार, एक सेम नाम। हाँ, तो उसके ऊपर भी केस था, ज्योतिषर सरकार का। अरे ज्योतिषर राय प्रेसिडेंट नहीं करके नेवी में काम करता था, जो रिटायर होके आया वो उसी को प्रेसिडेंट बना, दीनाटा में घर है, ठीक है। तो मैंने वो दुईलन को वकील को दे दिया, ये पर्चा प्रेसिडेंट को देना, ठीक है। हाँ, प्रेसिडेंट जाके जब मजिस्ट्रेट वो कोर्ट से लेकर जो अपना रूम में बैठेगा तो अब ये पर्ची लेके और मजिस्ट्रेट के हाथ में देना। हाँ, फिर देखो, हाँ, उसमें तो किसी को घुसने नहीं देता है। जब फिर वो जो अगर क्वेश्चन करेगा तो वो इतना तो उसका जानकारी नहीं था ना, हाँ, ज्योतिषर राय को। तो जब अगर क्वेश्चन करेगा, पूछेगा, वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, पूछेगा तो सिर्फ यही आंसर देना, वो कागज में लिखा हुआ है, मेरा बात कागज में लिखा हुआ है, बस इतना ही बोलना। हाँ, तो उसको जैसे पहला दिन इन्फॉर्म किया जो ग्रेटर कूचबिहार का प्रेसिडेंट आपसे मिलना चाहते हैं चीफ जस्टिस से, हरकम न किया। फिर क्या हुआ, वो मजिस्ट्रेट
वो प्रेसिडेंट का घर में मैसेज दिया, ये काल आइए, ओके, काल आइए। ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट के घर में सब फैमिली रोने लगा। क्यों? मैजिस्ट्रेट ने बुलाया है, मर्डर केस, आईएएस ऑफिसर मर गया, हाँ इतना कि 56 लोग कर दिए, वो ये भी इसको भी पकड़ लेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब रोने लगा। मैंने बोला मैसेज दिया, कुछ भी डरना नहीं, ओके, तो ये लेटर मैजिस्ट्रेट को देना। ठीक है। फिर क्या किया, जो मैं बोला वो उस जब बड़े रहेगा उस टाइम में नहीं देना, जब उधर आएगा, ओके, हाँ ओके, वो चेम्बर में आएगा तब देना। ठीक है। तो फिर उधर आया, मिनिस्टर आके चेम्बर में बैठा, फिर भी ये गया। अच्छा, हाँ, मिलने के लिए हमारे प्रेसिडेंट गया तो मैजिस्ट्रेट खड़ा हो गया, आके नमन किया। देखिए हिस्ट्रिकल फैक्ट। जिसको जेल में डाल के सता रहे उसके लिए आज खड़ा हो गया जज। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। खड़ा ये होकर कहीं- फिर नमन भी किया प्रेसिडेंट को, देखिए ये कहीं से जोरात करके नमन किया, ऐसा करके नमन। हाँ, फिर क्या हुआ? पर्ची पड़ा, ओके, फिर प्रेसिडेंट ने पर्ची दे दिया उनके हाथ में। हाँ, 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 पढ़ करके फिर बोला, हाँ। द प्रेसिडेंट साहब वेलकम, आप कौन आना चाहता है, कौन जस्ट देखना चाहता है, और कोई भी आ सकता है, ओपन है। अच्छा, बस वो तब ये दे दिया। फिर क्या हुआ, जेल में जो जेल खाने में है, वो जेल खाना में हमारे लोगों को इस तरह का बरगाया गया कि वो जिस भी करता तो बोला हम नीचे आदमी नहीं है। अच्छा, मतलब इसका- काट वो- दिया उनको हाँ। पूरी तरह से। वो जो साइन करने वाला भी आदमी नहीं था, संगठन को तोड़ने की हाँ तोड़ने के लिए। फिर देखिए ऐसा करके उकिल तो मिला ही नहीं, तो फिर ये मिल गया, तो फिर वो फिर घुसने लगा, तो जितना भी उससे सिस्टम जेल में सिस्टम था सब फ्री हो गया, जितना भी उसका एक्टिविटी था। हाँ, वो जो उसमें हमारे आदमी ने ऑफिस बना लिया। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो उसमें उसको समझाया गया कि भाई हमारे नेता जो उसमें जो सेक्रेटरी था, उन्होंने आपको कुछ नहीं होगा, बाकी सबका पनिशमेंट होगा, आपको नहीं दिया जाएगा। अरे वो जो एप्लीकेशन जो था वो सेक्रेटरी उसको उसका मेन एक्यूज है। हाँ, तो इसको समझा तुमको कुछ नहीं होगा, बाकी को सजा हो जाएगा, तुम कुछ नहीं बोलना। गेम खेल रहे हैं। हाँ, गेम खेल रहे थे ना। अरे ये आदमी इतना बुर्बक है, अरे तुमको कैसे सोचेगा तुम मेन एक्यूज हो। हाँ, वो तो- देखो हमारे ये खबर था कि 3 आदमी को स्टैंड हैंड दे देगा, ओहो, फाइनल हुआ। अब 3 महीने का अंदर में 10 दे देंगे, तराव जेल खाने में होगा, ठीक है ना। फिर हमने दिल्ली जाके विजिलेंस ऑफिसर को, उस टाइम में डिफेंस मिनिस्टर था फर्नांडिस, हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस को हमने चिट्ठी लिखा, लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस विजिलेंस ऑफिसर को लगा दिया, और विजिलेंस ऑफिसर जेल ऑक्यूपेट कर लिया, आके घुस गया। ठीक है ना। तो फिर वो सुधांशु वो बोला मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट साहब विचार सही होना चाहिए, जिसका ऊपर कंप्लेन लिखा है, जिस पर कंप्लेन है, ये हर आदमी स्टैंड हैंग का जो योग्य है, ये फांसी हो जाएगा इसका। सही तरह के विचार करोगे तो फांसी हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो यही फांसी का फंडा आपके गले में लग जाएगा। ठीक है, देखो ये वकील को इस तरह का आर्गुमेंट किया था। फिर क्या हुआ, हो वकील चला गया, ट्रांसफर हो गया, हाकिम ट्रांसफर हो गया, हो हट गया वो। वो तो वहीं से ही हटाया। ठीक है ना। फिर क्या किया, तो वो बार बार बोलता, हमारे ऊपर बार बार ये बोलता ये हंगार स्टेक करने के लिए टीटी का अनुसार ये आपको गृह मंत्री प्रधानमंत्री सबको इन्फॉर्मेशन दिया, ये तो ऐसा नहीं किया, तो ये हंगार स्टेक ऐसे ये किसको मारने के लिए जाएगा, अब बताओ। तो फिर ठग गए। तो फिर बात डेट पर डेट होने लगा, ठीक है, एकदम डेट पर डेट होने लगा। क्या करे उसमें,
तो पता चल गया ना विजिलेंस है उसमें, विजिलेंस ऑफिसर घुस तो गया। धड़ाधड़ वो सुनवाई शुरू हो गई एकदम से। हाँ, नहीं तो 3 महीने में स्टैंड है। ईमानदारी से सुनवाई शुरू हो गई है। ऐसा खबर आया कि ऐसा मीटिंग हुआ कि हमारे जो खुफिया विभाग है ना, मैंने उसका लगाया तो उसने कि तीन आदमी को स्टैंडिंग देना है। हाँ, और बाकी सबका लाइफ पनिशमेंट देगा, स्टैंडिंग है 3 आदमी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद मैंने उसको समझाया भी, देखो भाई आप किसी बाहर में ना खाओ, उकिल हमारे उकिल को समझा, किसी भी बाहर में ना खाओ और किसका साथ और जगह में बात नहीं करना, थ्रेट की वजह से। फिर क्या हुआ, कुछ दिन का बाद डेड हो गया। ओके, क्या डेड हो गया, मर गया। सुनी नहीं बात। हाँ, मेरा बात सुना ही नहीं, उसको घमंड आ गया। उसे लग रहा कि मैं तो फेमस हो हाँ, गया। मैं तो फेमस हो गया, मैं कितना भी सतर्क किया। हाँ, मुझे ये सुन के अब ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आपने ये झेला है अपने लोगों के लिए कि मुझे एडवोकेट नहीं मिले, मुझे वहां अच्छे लोग नहीं मिले एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे लोगों की बात कर सके। शायद इसीलिए आपने अपने बच्चों को आगे ये पढ़ाने की और ये सब शुरुआत की। फिर हमने दिल्ली कापूर साहब, ठीक आर के कापूर साहब, सीनियर उकिल, ठीक है। उनको मैंने बोला जो साहब हमारे ऐसा आर्गुमेंट करना है और उसमें ऐसा ऐसा हालात है, आपको जाना है। तो उन्होंने विजिट मांगा 1 लाख रुपया और फ्लैट का आने जाने होटल खर्च, हाँ सारे। वो तो देखा कि मैंने हिसाब करके देखा कि 1.5 लाख रुपए पर विजिट पर विजिट पे पड़ रहा है। 1 लाख रुपये से विजिट और आने जाने तक 1 लाख खाना होटल खाना और फिर उस साथ में कुछ जाएगा, मतलब 1 लाख पकड़ो अप डाउन फ्लाइट का दिल्ली से। हाँ, फिर गाड़ी हो रहा, होटल है। हाँ, तो फिर इतना तो पैसा है नहीं, गरीब लोग हैं हम लोग, गरीब है, लेबर है। अरे जनता तो लेबर है भाई, दिन मजूरी करके कमा के उकिल का अपना 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ऐसा कर लेके उकिल का खर्चा जमाता है। तो ये इतना बड़ा केस। हाँ? तो फिर मैंने सोचा नहीं होगा। फिर हमने आसाम का एक उकिल का, धुबरी जो कोर्ट है, धुबरी कोर्ट का उकिल एक को हायर किया। तो वो 3-4 उकिल को हायर किया, वो एग्री हो गया। तो मैंने सारी गाइडलाइन उसको दिया, भाई ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। तो फिर वो एग्री हो गया। फिर हमने गाड़ी प्रोवाइड किया, होटल प्रोवाइड किया, डेली आता है, आर्गूमेंट करता है, जाता है, आर्गूमेंट करता है, जाता है। फिर तो चलता ही नहीं है केस, विचार नहीं करता है, डेट टू डेट पड़ता है, हॉट डेट। तो फिर लगा कि भाई हम इसको झेल नहीं पाए, तारीख पे तारीख दी जा तारीख पे तारीख दे रहे, तारीख पर तारीख दे रहे, और इतना खर्चा बढ़ जनता को उठा रहा है भाई। उसमें हमारे लोगों को जो रेज के पैसा है ना, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया ऐसा करके जमाते थे और उकिल का विजिट देते थे। उकिल लोग झोला लेके आते थे पैसा, विजिट का पैसा लेने के लिए। और पूरा फैमिली हमको बर्बाद कर दिया, इतना फैमिली 57 फैमिली को बर्बाद कर दिया। हाँ, तो फिर हमने ठान लिया लॉयर बनाएंगे। हाँ, कूच बिहार बार एसोसिएशन डिनाई कर दिया, नहीं देंगे, उकिल नहीं देंगे, हम नहीं लड़ेंगे केस में। देखो कैसा चैलेंज हुआ। हाँ, और उस टाइम में मैं तो सर्विस कर रहा था ना, तो मैं तो हार नहीं पा रहा था। तो कितना मेरा टारगेट था, कितना मैंने झेला, और मेरा कितना बार मुझे भी एनकाउंटर करने के लिए तैयारी करती थी। ठीक है ना। तो ऐसा बाबा माँ का दया है। हाँ, अब मैं अब तो आपकी आर्मी तैयार हो गई है। तो देखो फिर क्या हुआ, डेट टू डेट उस लेफ्ट फ्रंट सरकार था। फिर क्या हो गया, फिर विधानसभा असेंबली आ गया। फिर मैंने सिद्धांत कि इसको चेंज कर दिया जाए, सारी जनता को अलर्ट कर दिया, चेंज कर दो, तृणमूल को जीता दो, ममता को। लेकिन ममता को पता नहीं है। अच्छा,
फिर मैं ममता को लेके आया ममता को लेके आया। फिर क्या हुआ, फिर मुझे बात हुई। ममता जी तो आपसे वैसे मिल रहे हैं। नहीं, तो फिर मैं वायदा भाई बात हुई मुझसे, ओके। उधर का उनका एजेंट से बात हुई। हाँ। तो हम अगर ऐसे प्रोटेस्ट ना करें तो देखो, तो अब से एक आदमी को बेल नहीं होता था, बेल देता ही नहीं था, वो प्रोटेस्ट करते थे। इतना दिन 56 दिन 7 साल लोग बिहार में था, जेल में था, एक आदमी को बेल नहीं देते, बेल नहीं दी, जेल से निकलने ही नहीं दिया। निकलने नहीं दिया। तो 7 साल उसका फैमिली का क्या हालात होगा? तो बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गया ना। किसी का माँ मर जाता है वो तो देखने नहीं पाता है, बाप मर जाता है देखने नहीं पाता है, बाल बादशाह के बीमारी में पड़ जाता है। क्या दुख का दिन था राणा साहब। फिर क्या किया, फिर स्ट्राइक में बढ़ गया। अच्छा, हंगर स्ट्राइक कुछ बार मैदान और कुछ बार पैलेस में बैठा दिया उनको, प्लान 1 में बैठा दिया। ओके। फिर तो चलने लगा। एक तो डीएम साहब था, मेडी लेडी था, उन्हें हेल्प किया। देखो लाखों आदमी, जंतर मंत्र, प्रेसिडेंट जंतर मंत्र था, सेंट्रल बॉडी, और बाकी लोग कुछ बार इधर में, एकदम पूरा लाखों लोग आकर बढ़ गया। देखा, फिर बाद में फिर कोशिश फिर भी नहीं दे रहा था। हाँ, फिर बाद में मुझे रिक्वेस्ट किया, जो हम लोग छोड़ देंगे, आप अप्लाई करो। हम कोई ममता सरकार बोलते हैं हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, बिल हो जाएगा। हाँ, फिर मैंने बोला था ठीक है आप लोग सब अप्लाई करो। फिर वो पार्ट हो गया और जेल में पार्ट हो गया। ये गेटर का साथ साजिश थी। हाँ, ये सेक्रेटरी जो है ना, वो डेमोक्रेटिक पार्टी बना लिया उधर में। अभी वही लोग बदमाश लोग वो डेमोक्रेटिक पार्टी बना लिया। वो तोड़े गए ना अंदर से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो ये लोग ऐसा करके फिर क्या किया, मैंने फिर ऑर्डर दे दिया, तो जाओ अप्लाई करो। फिर अप्लाई कर दिया, सब बेल हो गया। बेल होने का बाद फिर क्या हुआ, फिर जजमेंट हो गया। जजमेंट है कि भाई इज्जत बड़ी, खत्म केस सर। ये और वही मेरा जाने दुश्मन बन गया। वो तो बनाया गया था वो। हाँ, तब मैं ठान लिया, पौन लिया कि मैं लॉ स्टैब्लिश करूंगा। फिर अभी देखो ये सारे मैंने स्टूडेंट को बना लिया, कितना बना लिया, इसको पूछो और क्यों पूछो, अपना कहानी पूछो, देखो कि कितना रिच मैन है, कितना पुअर मैन है, आपको बता देगा क्या क्या हालत में ये पढ़ाई किया है। आपको सुनने से आंखों में आंसू आ जाएगा साहब। सुनिए ना, पूछिए ना इनसे।